लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने ओलंग को टपका दिया था और फिर वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास आ गया था, जहां उसने ब्लड ट्रायंट को अपनी पावर से डरा कर वहां से भगा दिया था और फिर वह वहां से ज़ेंग वांग शॉर्ट सेक्ट की ओर निकल गया था। एपिसोड 100 में हम देखते हैं जिया फेंग वेई नाम की लड़की एक व्यक्ति का पीछा कर रही होती है। वह उससे कहती है कि ज़ोंगलांग, तुमने मेरे कई डिसाइपलों को प्रताड़ित किया है, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अब वह लेडी उस पर अटैक कर देती है, जो अटैक उसके जाकर लगता है और अब वह नीचे जाकर गिरता है। अब वह लेडी उसके पास आती है, वह उस पर अपनी स्वॉर्ड को रख देती है, परंतु वह उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अब वह उस पर अटैक करके उससे पीछे कर देता है। जिया उसकी पावर को देखकर कहती है कि तुम तो निर्वाणा रियल्म के इमोर्टल हो। ज़ोंगलांग कहता है कि मैं सैकड़ों साल पहले ही निर्वाणा रियल्म में प्रवेश कर चुका था, लेकिन मैंने अपनी कल्टीवेशन को छुपाना सही समझा। जिया फेंग वेई, तुम मुझे मारना चाहती हो, परंतु यह तुम्हारी पहुंच से अधिक दूर है। जिया सोचती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने होश में क्यों नहीं हूँ। और अब वह ज़ोंगलांग उसके पास जाने लगता है, तभी वह जिया उसकी तरफ शॉर्ट पॉइंट करते हुए वहां से ट्रैकलेस तालिस्मान का उपयोग करके चली जाती है। यह देखकर ज़ोंगलांग कहता है कि ट्रैकलेस तालिस्मान यह तो एक काफी अमूल्य चीज है। और अब वह जुईहांग ही आते हुए कहता है कि वह कहाँ है। ज़ोंगलांग कहता है कि वह अभी तो यही थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि उसके पास ट्रैकलेस तालिस्मान है। वह कहता है कि मास्टर हांग ही, क्या आप ट्रैकलेस तालिस्मान के बारे में जानते हैं? उसकी शक्ति तो मेरे नियंत्रण से भी बाहर है। हांग ही कहता है कि तुमने उस पर यूफोरिया पॉइजन का इस्तेमाल किया है, आगे से तुम मेरे सामने कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और जल्दी से जाकर सेक्ट को रिपोर्ट करो। यह सुनकर ज़ोंगलांग वहां से चला जाता है। इधर हम लू यांग को देखते हैं, जो कि एक जगह टेलीपोर्ट हुआ होता है। तभी उसके ऊपर से वही लड़की गिरती है, जिसे वह पकड़ लेता है। वह लड़की लू यांग को देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। और अब वह लेडी एक जगह आकर बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। लू यांग उसे देखकर सोचता है कि यह वुमेन तो काफी ज्यादा अजीब है। ले शन उसे बताते हैं कि उस पर यूफोरिया पावर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि वह प्रभावित है। यह एक ऐसे प्रकार का पाउडर है जिसे कि हेवनली गॉड भी नहीं दबा सकते। तुम भाग्यशाली हो। लू यांग कहता है कि आप मजाक मत कीजिए, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वह कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने इसका फायदा नहीं उठाया, यानी कि हम सही है, हमने एक सही व्यक्ति को चुना है। लू यांग कहता है कि एल्डर, क्या इस पॉइजन से बाहर निकलने का कोई तरीका है? पर ले शेन कहते हैं कि मेरे पास एक ब्लड एक्सचेंज तकनीक है और उसे उपयोग करने के लिए तुम्हें डिवाइन ब्लड का उपयोग करना होगा। वैसे इसमें मेरी ग्रीन वुड डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक भी काम कर सकती है, परंतु तुम्हारी कल्टीवेशन 5th लेवल की है, जिसकी वजह से तुम्हें उसे संभालने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। इसके बजाय तुम मेरी आइस हर्ट ऑफ वाटर एलिमेंट आर्ट का उपयोग क्यों नहीं करते? यह टेक्निक उसे होश में लाने में मदद कर सकती है, ताकि तुम अपनी ताकत से उसके पॉइजन को बाहर निकाल पाओगे। और अब वह लू यांग को वाटर एलिमेंट तकनीक को दे देते हैं। अब लू यांग जियाओ के पास आता है, तभी जियाओ कहती है कि तुम जो भी हो मुझसे दूर रहो। लू यांग कहता है कि मैं इस पॉइजन को निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर वह अपनी वाटर एलिमेंट तकनीक का उपयोग करने लगता है। और अब लू यांग कुछ ही देर में उस लड़की को पूरी तरह से कॉन्शियस कर देता है। जियाओ लू यांग को इसके लिए धन्यवाद कहती है और अब वह वहाँ कल्टीवेट करने लगती है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं लू यांग उसके पास आते हुए कहता है कि तुम तो एक 9th लेवल के हेवनली गॉड हो, तुम जरूर ही किसी बड़े सेक्ट से होगी। जियाओ खड़े होकर उसे बताती है कि मैं ज़ेंग वांग सेक्ट के इनर गेट की चीफ डिसाइपल हूँ। और फिर वह उसे अपना नाम बताते हुए पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वह कहता है कि मैं लू यांग हूँ, शॉर्ट डोमेन की भूमि से ज़ेंग वांग सेक्ट के लिए जा रहा हूँ। जियाओ जैसे ही सुनती है कि शॉर्ट डोमेन, वह कहती है कि यह तो ग्रैंड मास्टर का होम टाउन है। लू यांग कहता है कि हाँ, मैं ज़ेंग युआन ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट हूँ। जियाओ कहती है कि क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर से मिले हो? लू यांग कहता है कि जब मैं उनसे मिला था तब उन्होंने मुझे कुछ स्वॉर्ड स्किल्स और डिवाइन तकनीक विरासत में दी थी। जियाओ कहती है कि तुम इस स्किल को मुझे दिखाओ, यदि वह सच हुआ तो मैं तुम्हें सेक्ट में ले चलूंगी। यह सुनकर लू येन ज़ेंग वांग द्वारा सिखाई गई स्वॉर्ड स्किल को वहाँ परफॉर्म करता है। जियाओ कहती है कि तुम तो सही थे, तुमने सही कहा,
अब चलो हम दोनों ही स्वॉर्ड सेक्ट से हैं तो हम एक साथ वहाँ चलती हैं। इस पर लू यांग उसका धन्यवाद करता है। जियाओ कहती है कि तुम मुझे सीनियर सिस्टर कह सकती हो और अब वह दोनों वहाँ से ज़ेंग वांग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। वह चलते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर के जीवित होने की खबर मैं सेक्ट में ले जा रही हूँ। यह सुनकर तो सेक्ट लीडर और बाकी सभी लोग खुश हो जाएंगे। लू यांग कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने मुझे बताया था कि वर्तमान में सेक्ट लीडर और डिप्टी सेक्ट लीडर उनके डिसाइपल है, जिनमें से एक का नाम हान सी चेंग और दूसरे का नाम ली फेई जियान। जियाओ बताती है कि लेकिन 7000 साल पहले सेक्ट लीडर ली ने डिवाइन वेनेरेबल रियल्म में एंटर किया, जिसकी वजह से वह सेक्ट लीडर के पद पर चढ़ गया और अब डिप्टी सेक्ट लीडर हान सिंह चैन है। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।